कृपा से आप लोग यहां बैठे हो। आप अगर सावधानी से श्री ददरहुआ धाम बालाजी के दर्शन करेंगे, श्री हनुमान जी के दर्शन करेंगे, तो शायद ही पूरी दुनिया में एक ही मूर्ति होगी जो हनुमान जी नाचते हुए सखी भाव में तुम्हें दिखेंगे, वो केवल ददरहुआ धाम में ही दिखेंगे। अच्छा बताओ, व्यक्ति नाचता कब है? जम के तो बोलो जरा। किसी के घर में कोई बीमार पड़ा है तब कोई नाचेगा क्या? अरे बोलो तो रे जरा जम के। ए भिंड की जीजियों जरा, और भिंड के जीजाओ, कोई घर में बीमार पड़ा है तब कोई नाचेगा? अब तुम ददरहुआ धाम आओ और बालाजी तुम्हें नाचते हुए दिखे तो ये नाचते क्यों है? क्योंकि उनको मालूम है मेरे पास में उसी को बुलाता हूं जिसको मुझे ठीक करके भेजना है, इसलिए मैं नाचता रहता हूं, ये तो बुलाता ही नहीं है। तो ये कोई बीमार पड़ा हुआ और तुम कहो कि घर में कोई को बोतल चढ़ रही हो, ऑक्सीजन लगी हुई हो, और तुम बड़े अच्छी साड़ी वाड़ी पहन के झामर झुमका डेंटिंग पेंटिंग पूरी करके 2 घंटे तक लाइन वाइन खींच के और नैन में लगा लोगों के, और फिर तुम नाचो, तो कोई तुमसे पूछे क्यों नाच रही है, तो क्या हमारी अम्मा को बोतल चढ़ रही है? अब अम्मा को बोतल चढ़ रही है तू नाच रही है? बालाजी महाराज यहाँ नाचते इसलिए हैं कि मैं बुलाता ही उसी को हूं जिस पे मेरी कृपा होती है। वो यहां तक पहुंचता ही वो ही, नहीं तो वो तो सीधे ग्वालियर से आगरा चले जाता। वो अंदर प्रवेश ही वो करता है जिस पे मेरे को कृपा करना होती है, दया करना होती है। तो आस्था चैनल के माध्यम से जितने पूरे विश्व के शिव भक्त इस पवित्र 5 दिवसीय शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, आप सब ये अंदाजा लगा कर बैठना कि ददरहुआ धाम सरकार की कुछ कृपा होने वाली होगी, इसलिए शिव कथा का आनंद आप अपने अपने घर से ले रहे हैं। ये उनकी करुणा से हो, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण दिया शंभु द्वार तू। देखो, जो चीज हमारे पास में नहीं होती हम उसको पाने का प्रयास करते हैं। जो मोबाइल हमारे पास में नहीं है उस मोबाइल को पाने का हम प्रयास करते हैं। जो वस्त्र हमारे पास में नहीं है उसको पाने का हम प्रयास करते हैं। फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, या कोई सामान नहीं है तो उसको पाने का हम प्रयास करते हैं। उसको पाने का तरीका ढूंढते हैं। ये मोबाइल मेरे पास कैसे आएगा, ये सामान मेरे पास कैसे आएगी, ये सामग्री मेरे पास कैसे आएगी, उसको पाने का हम कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं। एक तरीके से अगर हमको वो मोबाइल नहीं मिलता, एक तरीके से हमारे घर में फ्रिज नहीं आता, एक तरीके से हमारे यहाँ कूलर नहीं आता, एक तरीके से हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन या कोई सामान नहीं आता, तो हम तरीका चेंज कर देते हैं, हम दूसरा तरीका ढूंढते हैं। दूसरे तरीके से भी अगर हमको वो चीज नहीं मिलती तो हम कोई तीसरा तरीका ढूंढते हैं।
तीसरे तरीके से भी अगर कोई चीज नहीं मिलती तो हम चौथा तरीका ढूंढते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारा दुख नहीं कट रहा, तुम बहुत जगह जगह जाकर धक्के खाकर आ गए और कष्ट नहीं कट रहा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा तरीका चेंज करो, तरीका बदलो। अभी तक दुनिया में भटक लिया, जगह जगह जाकर हमने भटक कर देख लिया, अब हमें भटकना नहीं है। अब हमको उस भटकन को छोड़कर तरीका चेंज करना है, तरीके से बाहर हो। अब तरीका चेंज कर कर हम स्वयं शिव के मंदिर तक जाएं, एक लोटा जल बाबा के चरणों को चढ़ाएं और बाबा से विनती करें, हे भोलेनाथ, हे श्री बालाजी सरकार, हे शंभु, ऐसी कृपा करो, मेरे जीवन का दुख कटे। हम फिर उनसे कहें, हम उनसे प्रार्थना करें। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे वो सुने कैसे? एक मां को मालूम है मेरा बेटा 4 रोटी खाता है, पर मां 4 रोटी एक साथ थाली में नहीं रखती। एक मां को मालूम है मेरा बेटा 3 रोटी खाता है, मां 3 रोटी थाली में नहीं रखती। एक पत्नी को मालूम है मेरा पति 5 रोटी खाता है, पर पत्नी थाली में 5 रोटी नहीं रखती। कारण पति आवाज लगाता है, सुनो आज सब्जी अच्छी बनी है, 1 रोटी और लाओ। पत्नी को खुशी होती है। बेटा आवाज लगाता है, मां आज दाल अच्छी बनी है, 1 रोटी और लाओ। मां धीरे धीरे कर कर उसकी थाली में 1-1 रोटी 2-2 रोटी देती है, पर एक साथ सारी रोटी नहीं रखती। पत्नी 1-1 2-2 रोटी रखकर अपने पति की थाली में देती है, पूरी रोटी नहीं रखती। उसी तरह जैसे हम अपनी मां को पुकारते हैं, मां 1 रोटी और लाओ, मां को प्रसन्नता होती है। पति आवाज लगाता है पत्नी को, मुझे 1 रोटी और ला कर दो, तो पत्नी को प्रसन्नता होती है, आज मेरे पति ने अच्छे से भोजन करा, मांग कर भोजन करा, तो पति को देखकर पत्नी प्रसन्न होती है। उसी तरह जब हम देव अधिदेव महादेव के चरणों में बैठते हैं और उसके चरणों में बैठकर 1 लोटा जल समर्पित कर कर कहते हैं, बाबा मुझे ये दुख है, तो बाबा भी उसको काटने के लिए आतुर होता है। अपने दुख को दूसरे से ना कहिए, अपने दुख को अपनों से कहने का प्रयास।